रियल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत। इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आज आपके साथ कृतार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग पर आधारित द्रौपदी के वचन में नीति इस विषय पर चर्चा करते हैं। द्रौपदी के वचन में कूटनीति नीति का विवेचन कैसे हुआ। वनेचर एकांत में धर्मराज युधिष्ठिर को दुर्योधन की शासन व्यवस्था के बारे में बता करके चला जाता है। उसके बाद युधिष्ठिर द्रौपदी सहित अपने भाइयों को वनेचर के कथनों के माध्यम से दुर्योधन की शासन व्यवस्था को उनके सामने रखता है। उसको सुनने के उपरांत द्रौपदी धर्मराज युधिष्ठिर से क्षमा याचना मांगते हुए कहती है कि आप जैसे धर्मपरायण नीति निपुण व्यक्ति को मुझ जैसे स्त्री के द्वारा नीतिपरक बातें कहना आपके लिए अपमान के समान होगा। फिर भी मैं नारी की गरिमा से विवश होकर आपको कुछ कहना चाहती हूँ। द्रौपदी में एक नायिका के समस्त गुण होने के साथ साथ राजनीति, धर्मशास्त्र, आचार संहिता आदि में वह प्रवीण थी, ऐसा उसके कथनों से विदित होता है। जब द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर से वनेचर के वृत्तांत को सुनती है तो वह शत्रुओं की सफलता को सहन करने में असमर्थ होती हुई युधिष्ठिर से क्रोध और उद्योग को उद्दीप्त करने वाले वचन बोलती है। निशम्य सिद्धि दुष्टाम अपकृति ततस्तया विनियंतुम अक्षम नृपश्य मन्यु व्यवसाय दीपिनी रोदा जहर द्रौपदात्मजा। इस प्रकार के वचन द्रौपदी बोलती है। शिष्टाचार पूर्वक द्रौपदी कहती है कि आप जैसे लोगों के लिए नारी उपदेश अपमान के समान है, फिर भी स्त्री की शालीनता को नष्ट करने वाली बुरी मनोव्यथा मुझे कहने के लिए बाध्य कर रही है। द्रौपदी के मुख से नीति वचन आर्जवम ही कुटिलेषु न नीति। कुटिलों में सरलता या उदारता दिखाना नीति नहीं है। कुटिल के साथ तो कुटिलता ही दिखाना नीति है। सठे साठ्यम समाचरित, सठ धूर्तों के साथ धूर्तता करनी चाहिए। जो लोग इस नीति वचन के अनुसार नहीं चलते वे कभी राजनीति में सफल नहीं होते। राजनीति में सफलता पाने के लिए सठ के साथ सठ जैसा व्यवहार करना ही होगा। अगर ऐसा नहीं करते तो वे मूर्ख बुद्धि के लोग पराजय को ही प्राप्त होते हैं। ब्रजंती ते मूढ़धियो पराभवम भवंती माया विषु ये न मायिन प्रविश्य ही ध्वंती सठस तथा विधा नौ सवृता निशिता इवेश। ऐसे लोग उन मायावियों के जाल में फंस जाते हैं और पराजय को प्राप्त होते हैं। इसलिए नीति यह कहती है कि धूर्तों के साथ धूर्तता का ही आचरण करना चाहिए। द्रौपदी क्रोध की महत्ता बताती है कि क्रोध मानव का आंतरिक शत्रु अवश्य है, पर उसका सर्वथा परित्याग करना भी उचित नहीं। उचित समय पर क्रोध भी आवश्यक है। अगर उचित समय पर क्रोध नहीं किया गया तो अपने लोग और
पराये लोग उस व्यक्ति का मान सम्मान नहीं कर पाते, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का उन्हें किसी प्रकार का भय ही नहीं रहता। द्रौपदी युधिष्ठिर को क्रोध दिलाने के लिए भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और स्वयं युधिष्ठिर की पूर्व स्थिति और वर्तमान स्थिति का अवलोकन कराती है, ताकि उनमें क्रोध और उद्वेग उद्दीप्त हो सके कि पहले आप किस प्रकार से जीवन यापन करते थे और आज इस वन में आप किस प्रकार से जीवन जी रहे हो। यह जो कारण उस दुर्योधन की छल कपट की कूटनीति का ही तो परिणाम है। वे धूर्त हैं, सठ हैं और उनके साथ सठता का व्यवहार करना आपके लिए आवश्यक है। द्रौपदी सार्वग्रथित बात कहती है कि मनुष्यों की चित्त की वृत्ति भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। मैं आपके विषय में क्या सोचती हूँ और आप मेरे कहे वचनों पर क्या सोचते हैं। विचित्र रूपा खलु चित्त वृत्तियाँ हो। हर मानव के चित्त की जो वृत्तियाँ हैं भिन्न भिन्न होती है। हर मानव हर विषय को विभिन्न विभिन्न प्रकार से सोचता है, समझता है। द्रौपदी युधिष्ठिर को राजधर्म और मुनि धर्म के संबंध में बताती है कि काम, क्रोध आदि मुनियों के शत्रु हैं। उनको जीतकर वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं, पर राजाओं के शत्रु शस्त्रधारी अन्य राजा लोग हैं, जिन्हें जीतने के लिए तेज धारण करना आवश्यक है। व्यय शांति नृप धाम तत्पुनः प्रसिद्ध संदेही वधाय विद्विषाम भजंती शत्रु नवोदय निस्पृहा शमेन सिद्धि मुनयो नवभ्रत। शांति से अपने शत्रुओं पर विजय मुनि लोग कर लेते हैं, राजा लोग नहीं। द्रौपदी कहती है, आपको देखकर ऐसा लगता है कि मनुष्यता निराश्रित होकर के नष्ट हो गई है। मनुष्यता निराश्रय हंता हता मनुष्यता। मैं आपके विषय में इतना चिंतन कर रही हूँ, चिंतित हो रही हूँ। एक आप हैं जो बड़ी शांति से इस चीज़ को सुन रहे हैं। इससे तो ऐसा लगता है कि मानव के अंदर जो मनस्विता है वो निराश्रित होकर के नष्ट हो गई है। फिर भी यदि आप पराक्रम को छोड़कर शांति और सहनशीलता को सुख का साधन मानते हो तो इस राजचिन्ह रूपी धनुष को छोड़कर बड़ी बड़ी जटाएं धारण करके अग्नि को प्रसन्न कीजिए। द्रौपदी राजाओं की कूटनीति को कहती है कि विजय को चाहने वाले राजा लोग जानबूझकर दोषारोपण करके संधि तोड़ लेते हैं। अरिषिहु विजयार्थिनो क्षिति सह विदति सोपाधि संधि दूषणानि। द्रौपदी अपने पति के कल्याण के लिए दिन रात कामना करती हुई कहती है कि अंधकार सदृश शत्रुओं को नष्ट कर उदीयमान राजा को वैसे ही राज्य लक्ष्मी मिलती है जैसे सूर्य को दिल लक्ष्मी प्राप्त होती है। इस प्रकार द्रौपदी नीति युक्त वचनों के जो माध्यम से धर्मराज युधिष्ठिर को अपना राजधर्म निभाने के लिए तेज जस्ता स्थापित करने के लिए अपने स्वामी को पुनः राज सिंहासन पर स्थापित होते हुए देखने के लिए नीतिपरक वाक्यों के माध्यम से
उसमें ओजस्वता लाने के लिए हर प्रकार से कूटनीति युक्त सारगर्भित वाणी का प्रयोग करती है, ताकि धर्मराज युधिष्ठिर अपने जो शत्रु, जो शठ हैं, धूर्त हैं, जिन्होंने छल और कपट के माध्यम से राज्य को अर्जित किया है, ऐसे उन शठों के साथ सठे साठ्यम समाचरेत की नीति का पालन करने के लिए वह प्रेरित करती है। धन्यवाद।